हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखने वाले हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू के प्रयोग। क्या सीखने वाले हैं? हैज टू, हैव टू, हैड टू, इन तीनों के प्रयोग जानेंगे इनका मतलब क्या होता है, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें और क्या क्या पॉसिबल इस्तेमाल इनके हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले बताऊंगी मैं तीनों का डिफरेंस क्या होता है, तीनों का मतलब क्या होता है, और फिर उनके ऊपर बेस्ड स्ट्रक्चर जानेंगे और एग्जाम्पल्स भी जानेंगे। सबसे पहले देखिए हैव टू, HAVE है ना। हैव टू का मतलब जानते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको ना है, नी है, ने है ये दिखे, या फिर ना पढ़ता है, नी पढ़ती है ये दिखे, तो वहां पे हैव टू का प्रयोग होगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि वहां पे किसका प्रयोग होगा? हैव टू का प्रयोग होगा। रूल जान लीजिए, क्योंकि यहीं पे आता है ट्विस्ट। रूल ये है कि हैव टू का प्रयोग आप आई, यू, वी, दे इन चार के साथ ही करेंगे। आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, इस तरीके से। ठीक है, रूल क्या हो गया? आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे हैव टू का प्रयोग। हैव टू क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हैज टू पे, यानी कि हैज, HAS, हैज के साथ लग गया टू, बन गया हैज टू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना है, नी है, ने है, या फिर ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। तो भाई मतलब यहां पे आपको देख करके जरूर लग रहा होगा कि हैव टू और हैज टू का मतलब तो सेम है, फिर अलग कैसे है? कहां पे हैव टू, कहां पे हैज टू? यहीं पे आती है ट्विस्ट, यानी कि हैज टू के यूजेज, रूल्स जानने जरूरी हैं। हैज टू का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। समझ आ गई बात? हैव टू और हैज टू का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हैड टू पे, यानी कि HAD, हैड टू का मतलब है ना था, नी थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी, नी पढ़ी, ठीक है, तो वहां पे हैड टू का प्रयोग करेंगे। रूल जान लीजिए, हैड टू बड़ा अच्छा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो हैड टू का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आ गई समझ? हैव टू कहाँ यूज करेंगे, हैज टू कहाँ यूज करेंगे और हैड टू कहाँ यूज करेंगे। और बेहतर समझ आएगा जब एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके पहले स्ट्रक्चर जानेंगे तीनों के वाक्यों का कि आखिर कैसे इनके वाक्य को बनाएं। चलिए सबसे पहले हैज टू पर आधारित देखते हैं। स्ट्रक्चर जान लीजिए। स्ट्रक्चर में आपको दिख जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज टू और दिखेगा वर्ब का पहला फॉर्म। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। मतलब क्या बताया था हैज टू का? ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। एग्जाम्पल देखिए, सोहन हैज टू ईट। अब सोहन कौन है भाई? सोहन क्या है? सोहन हमारा सब्जेक्ट है। हैज टू लगाना है, हैज टू के बारे में पढ़ रहे हैं, और वर्ब का पहला फॉर्म खाना, ईट, है ना। सोहन को खाना है, दिख गया ना है, हैज टू लगा था, ना है, तो ना है हिंदी में है तो इंग्लिश में क्या लग जाएगा? हैज टू। आ गई समझ स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है। शी हैज टू लिसन। उसे सुनना है
या उसे सुनना पड़ता है, शी हैज टू लिसन। उसे आना है, ही हैज टू कम। उसे आना है, ही हैज टू कम। उसे पढ़ाई करनी है, शी हैज टू स्टडी। उसे पढ़ाई करनी है, शी हैज टू स्टडी। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे खाना है, शी हैज टू ईट। उसे खाना है, शी हैज टू ईट। रीता को खाना बनाना है, रीता हैज टू कुक। रीता को खाना बनाना है, रीता हैज टू कुक। सोहन को खेलना है, सोहन हैज टू प्ले। सोहन को खेलना है, सोहन हैज टू प्ले। ही हैज टू कम हियर। उसे यहां आना है, ही हैज टू कम हियर। इट हैज टू फ्लाई। इसे उड़ना है। शी हैज टू स्टडी एवरी डे। उसे हर दिन पढ़ाई करनी है। ही हैज टू स्पीक। उसे बोलना है। रिया हैज टू सिंग। रिया को गाना है। सुमित हैज टू रन। सुमित को भागना है। अब देखते हैं हैव टू पर आधारित वाक्य। उसके पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप। मतलब क्या बताया? हैव टू का ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। आई हैव टू ईट। मुझे खाना है। आई हैव टू सिंग। मुझे गाना है या मुझे गाना पड़ता है। आई हैव टू सिंग। आई हैव टू गो। मुझे जाना है। वी हैव टू प्ले। हमें खेलना है। आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना है। वी हैव टू ईट। हमें खाना है। आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना है। यू हैव टू कुक। आपको खाना बनाना है। यू हैव टू रन। आपको दौड़ना है। वी हैव टू वेट। हमें इंतजार करना है। दे हैव टू टॉक। उन्हें बात करनी है। अब देखते हैं हैड टू पर आधारित वाक्य। उसके पहले उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का पहला रूप। सोहन हैड टू ईट। सोहन को खाना पड़ा। क्या बताया था? ना था, नी थी, ने थे, ना पड़ा, ना पड़ी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1। सोहन हैड टू ईट। सोहन को खाना पड़ा। आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था। आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था। ही हैड टू गो। उसे जाना था। ही हैड टू गो। उसे जाना था। शी हैड टू लिसन। उसे सुनना पड़ा। शी हैड टू लिसन। उसे सुनना पड़ा। रोहन हैड टू ईट। रोहन को खाना पड़ा। रोहन हैड टू ईट। सुमिता हैड टू सिंग। सुमिता को गाना था। सुमिता हैड टू सिंग। बढ़ते हैं आगे। आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी थी। आई हैड टू स्टडी। यू हैड टू रन। आपको दौड़ना पड़ा। यू हैड टू रन। ही हैड टू वेट। उसे इंतजार करना पड़ा। ही हैड टू वेट। अब है आपके सामने आपका होमवर्क। ये तीनों का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में आंसर के तौर पर। यानी कि इसके आंसर आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। पहला, रीता को पनीर पकाना है। दूसरा, मुझे बोलना है। तीसरा, उन्हें खेलना था। क्या पढ़ाया आज? हैज टू, हैव टू, हैड टू, तीनों को पढ़ाया।
तीनों का जो है, तीनों पे बेस्ड ये होमवर्क दिया है। अब किस में हैड टू लगेगा, किस में हैज टू लगेगा, किस में हैव टू लगेगा, ये आपको डिसाइड करना है और डिसाइड करके इसका करना है अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन और लिखना है कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। तो जल्दी करिए। इसके साथ ही ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है, और इतनी अच्छी जब क्लास है तब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आपको ये क्लासेस मिलती रहे। और इसके साथ ही जो नई नई कोर्सेज मैं लाती हूँ, फ्री वाली कोर्सेज अपने ही चैनल पर कराने के लिए, यानी कि बी बैंकर के ऑफिशियल चैनल पर कराने के लिए, वो उसकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका रूल्स स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करें, सारी चीजें। क्लास आ चुकी है, ई बुक आ चुकी है, तो आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर पर करना है मैसेज और मंगवा लेनी है ये कोर्स और इसकी ई बुक अपने फोन तक। इसके साथ ही ये है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब, यानी कि जो कोर्स अभी चल रहा है, बेसिक प्लस कोर्स चैनल पर चल रहा है फिलहाल। अगर आपको नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहां से देख लीजिए। कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से मिल सकती है आपको। इस वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके इस कोर्स को मंगा सकते हैं। तो इसी कोर्स की ई बुक भी आ चुकी है, तो यही स्क्रीन पे जो आपको अभी दिख रहा है वो इसी कोर्स की ई बुक का हिस्सा है। तो इसको भी मंगा लीजिए जल्दी से, कोर्स और ई बुक दोनों को मंगा लीजिए। क्या लिख के भेजेंगे, बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये है आपके सामने 3 किताबें जो बहुत जल्द मैं लॉन्च करने वाली हूँ, एक हेल्पिंग वर्ब, एक डेली लाइफ सेंटेंसेस, एक डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली हैं, और इसके साथ ही इन तीनों और भी कुछ चीज़ों को मिला करके एक प्रॉपर किट बनाने वाली हूँ, ताकि आपको जो है अंग्रेजी सीखने में कोई भी तरह की किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करनी है भाई, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, या ऐसे जो भी सवाल इस कोर्स से जुड़े हुए हों, आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर पूछ सकते हैं। ये है ग्रामर वाली कोर्स, बेसिक ग्रामर वाली कोर्स, जीरो से ग्रामर सिखाने वाली कोर्स। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को अगर सिखाना ग्रामर लगता है बड़ा मुश्किल आपको, तो ये कोर्स आप करके देखिए। बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, बच्चे बड़े आराम से सीख लेते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, राइटिंग की कोर्स और ग्रामर की कोर्स दोनों कराई जाती है। स्कूल के बच्चों के लिए है, राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, बिजनेस इंक्वायरी के लिए लेटर और ग्रामर भी कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वोकैबुलरी हो आपकी, चाहे आपका हो आरसी, चाहे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हो, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर इसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.